जी, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका। ये व्लॉग आप लोग रक्षाबंधन के बाद देखोगे। सो आपका रक्षाबंधन कैसा रहा मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। अभी ज़रा लिख के मुझे बता देना अच्छा रहा और आप लोगों ने कैसे मनाया। मतलब क्योंकि आजकल मैंने सुना है कि बोला जा रहा है कि ऑनलाइन भी जो है आप मना सकते हो। तो मैं जानना चाहूँगी यार आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया। मैं तो काफ़ी देर के बाद जो है रक्षाबंधन घर पे सेलिब्रेट किया है, तो ऑनलाइन मनाने का सवाल नहीं उठता था। और वैसे भी मेरा ब्रदर मेरे पास ही है और दूसरा जो मेरा ब्रदर था वो भी हमारे घर के ज़्यादा दूर नहीं थे। सो दैट इज़ वाई हम लोग जो है खुद ही चले गए थे। एंड आज जो है संडे है, पापा ने बोला था कि संडे को आपको कहीं घुमाने लेकर जाऊंगा। घुमाने इन द सेंस के गुरुद्वारा साहिब जा रहे हैं हम लोग। तो जो रास्ता है ना वो घूमने जैसा, ट्रिप जैसा ही हो जाता है, क्योंकि पूरे रास्ते के ना इस साइड पे नहर है। नहर को इंग्लिश में कैनाल बोलते हैं, तो कैनाल है मतलब कि, और बहुत ही मज़ेदार रास्ता होता है। और ये रुको मैं दूसरी साइड से कैमरा ऑन करके मिलवाती हूँ। ये रहे मम्मा और ये रहे पापा। हेलो, सत श्री अकाल। गर्मियों में मास्क पहन के गाड़ी चला रहे हैं वैसे अंदर तो गर्मी नहीं लग रही, पर लेकिन फिर भी दिक्कत बड़ी है यार मास्क पहनने की। क्या करें, पहनना पड़ता है। और ये देखो रास्ता, हम लोग इस साइड को कुछ ज़्यादा ही आते हैं बिकॉज पता नहीं क्यों अच्छा लगता है इधर को आना। और वैसे क्योंकि अभी कहीं और दूर जा भी नहीं सकते ना, तो इसलिए यार और कोई ऑप्शन नहीं बचते ज़्यादा। तो हम लोग अगर कभी मन होता है कि कहीं बाहर एक गेड़ा सा लगाया जाए तो इधर को आ जाते हैं। वो सर्कस का नहीं ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਚੱਕਰ ਜਿਹਦੇ ਚ मोटरसाइकिल सर्कस वाला खूब। हाँ, वो उसको बोलते हैं, हाँ डेथ कुछ समथिंग होता है। बस वही चीज आप इथों घूम के इथों इधर हाँ यहाँ पर ना कैनाल के अंदर ही सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। इससे जो है ये लोग आसपास के गाँवों को मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह देते होंगे। हम जब भी और ये इतनी लंबी लाइन है ना इसकी, मतलब आपने देखा ये कहाँ से शुरू होता है जहाँ तक ख़त्म होगा। मैं आपको पूरा वीडियो वहाँ तक ऑन रखूँगी। और इसकी जो है इसके नीचे वही कैनाल है। और समटाइम्स ना मैंने यहाँ पर देखा है इसके बीच में खड़े होके कई लोग इसकी क्लीनिंग कर रहे होते हैं। सो बहुत रिस्की है। ये देखो नीचे आपको दिख रही होगी कैनाल। एंड ये रही सोलर पैनल्स। मुझे लगता है कि मतलब होनी चाहिए बिकॉज हमारे यहाँ पे काफ़ी धूप भी पड़ती है ना इंडिया में, तो ये काफ़ी अच्छा काम करती होगी। गर्मियों से बढ़िया काम करती है। हाँ, गर्मियों में तो काफ़ी अच्छा काम करती होगी ये। फोर्टी सेकेंड्स हो गए हैं एंड हियर इट फिनिशेस। यहाँ तक है। यहाँ से पानी देखो कितना था। हाँ, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। वो देखो गाइस, कितना मिट्टी से ਜਿਹੜਾ पानी। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा, ये मम्मा ने मुझे अभी बताया है कि मतलब पुराने टाइम पे भी ऐसे करते थे और अभी भी कुछ लोग करते हैं ऐसे कि जब भी आप पानी के ऊपर से निकल रहे होते हो तो सिक्का या कुछ भी ऐसे फेंक देते हैं पैसे पानी में, सो दैट आ जाता है ना। तो हमारे यहाँ पे ख्वाजा बोलते हैं, तो उनको जो है बुरा ना लगे कि हम उनके ऊपर से निकल रहे हैं। सो वहाँ पे फ्लाईओवर था, दैट इज़ वाई जो है मम्मा ने सिक्का फेंका पानी में। दैट्स इट, है ना मम्मा? क्या गलत बोला मैंने? गलत क्या घट ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ नहीं। ख्वाजा देवता कहते हैं ना, ख्वाजा देवता पानी नू। पानी वैसे भी तो आज दा अग्नि देवता, पानी देवता इतना ही आ। ताकि जब हम ऐसे
मतलब पानी के ऊपर से गुजरते हैं तो ऐसे रूडली ना लगे कि हाँ हमने पैर रख के वहाँ से निकले हैं, तो पैर रख के तो नहीं, गाड़ी जैसे हम गाड़ी में ऐसे निकले हैं। हाँ। तो वो चीज़ है कि उनको जैसे कि हम कहते हैं कि मान देने के लिए। हाँ, मान लेने के लिए। तो मैंने भी वही बोला, गलत बोला था मैंने, मेरा वे गलत होगा बोलने का, पर मतलब बोलना मैं यही चाह रही थी। इतने पेड़ा पूड़ा नहीं बना देंगे। पापा पेड़ा पूड़ों की ही बना रही हूँ। पेड़ पूड़। ये देखो गाइस कितना अच्छा रास्ता है, ऐसा लग रहा है किसी हिल स्टेशन की ओर जा रहे हैं हम लोग। हिल स्टेशन जाना अभी पॉसिबल नहीं है, वरना हम स्टेशन तो सपना बन के रहेगा। सपना बन के रह गया। इस बार हमने क्या कुछ नहीं सोचा था, सब हमारे प्रोग्राम फेल। वो देखो गुरुद्वारा साहिब जहाँ पर हमें आना था, हम पहुँच गए हैं। एंड ये इतना रिस्की वो है ना, पुल है यहाँ पर, मुझे इस पे बड़ा खतरनाक सा लगता है। ये देखो, नहर से बना और उधर सनसेट हो रहा है देखो। और इस जगह की मैं आपको एक हिस्ट्री बताऊंगी, थोड़ा रुक कर वहाँ पर जाके पहुँच के बताती हूँ। फोन पकड़ के जा रहे ना, फोन छीन लेगा आके। आज नीचे जाने दे रहे। लड्डू मिले। हाँ। ले लो अभी। दे। ओके, तो मैं अब फाइनली आपको बताती हूँ कि यहाँ की हिस्ट्री क्या है। यहाँ पे ना हमारे जो गुरु गोबिंद सिंह जी हैं, ये जो बेरी मैंने आपको दिखाई थी, इस बेरी पे उन्होंने अपना जो घोड़ा था वो बांधा था। तो ये तो थी बहुत पुराने टाइम की बात, ठीक है। उसके बाद ना ये जो केनाल है, ये जो साथ साथ चल रही है, सरहंद केनाल है ये, इसकी जब बनावट शुरू हुई थी, मतलब इसका जब वो बना था, प्लान बना था इसको बनाने का, तो एक जो फॉरेनर था, स्मिथ नाम था उसका, तो ये जो बेरी साहिब थी ना, ये उस केनाल के रास्ते में आ रही थी। वाओ, कितनी ज्यादा फॉग है इसके ऊपर ना। रोक के दिखाओ। रुको एक सेकंड, बीच में थोड़ा इंटरप्शन आ गया है, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। तो अगर विजिबल हो तो शायद, मुझे पता नहीं है, पर ये देख रहे हो पानी के ऊपर कितनी ज़्यादा फॉग आई हुई है। ये मोस्टली वैसे सर्दियों में देखने वाली चीज़ होती है, बट ये इस मौसम में समझ में नहीं आ रहा। तो गाइस फाइनली मैं आपको इस जगह की हिस्ट्री के बारे में बता देती हूँ, आप ठीक है सुनकर जाना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कुछ भी बोरिंग नहीं लगेगा आपको इसमें। सो ये जो बेरी साहिब मैंने आपको दिखाया था, जो पेड़ था, बहुत बड़ा पुराना पेड़ था, ये बेरी साहिब ऐतिहासिक है। यहाँ पे ना गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना घोड़ा बांधा था। तो ये तो थी काफी पुराने टाइम की बात, ठीक है। उसके बाद ना ये जो केनाल अभी मैं आपको दिखा रही हूँ साथ साथ चल रही है, जब ये केनाल बनने का प्लान मतलब शुरू हुआ था, इसका जो वो बना था, क्या बोलते हैं, लेआउट वगैरह बना था, तब ना वो बेरी साहिब जो है ना, वो केनाल के रास्ते में आ रही थी। तो जो अंग्रेज था, जो फॉरेनर था, स्मिथ नाम करके, जिसका जो ये काम कर रहा था, उसने क्या किया ना कि बेरी साहिब को हटाने का फैसला किया और यहाँ से केनाल बनाना चाहता था वो। जैसे ही उसने बेरी साहिब के ऊपर कुल्हाड़ी मारी तो उसकी आईसाइट चली गई थी, मतलब वो अंधा हो गया था, एंड बेरी साहिब में से ब्लड निकला था।
तो उस वक्त के बाद उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पर देग करवाई, 51 रुपीज की देग करवाई, और देग करवाते ही जो है उसकी आईसाइट जो है वापस आ गई। प्रसाद करवाया, मतलब जिनको देग का नहीं पता है, तो उसकी आईसाइट आ गई वापस। एंड देन जो है उसको जो है ना ये किनाल वहां से थोड़ी टेढ़ी करके गुजारनी पड़ी थी। मतलब उसने वो प्लान ड्रॉप कर दिया था बेरी साहब को तोड़ने का, और जो वहां से जो ये नहर है ना, किनाल है, वो थोड़ी टेढ़ी होके निकलती है। तो आप जब यहाँ पर आओगे ना तब आपको पता चलेगा, सीधी आती आती वहां से थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि उसने वो प्लान ड्रॉप आउट कर दिया था। एंड फील हो गया सी ना कि उसको रियलाइजेशन हो गई थी कि ये चीज जो है, क्योंकि लोगों की बहुत ज्यादा श्रद्धा जुड़ी हुई थी इस जगह से, और लोग यहाँ पर देखा ये आज भी बहुत भीड़ थी, लोग दूर दूर से यहाँ पे मत्था टेकने आते हैं, और इस जगह पर जो है ना लोग अस्थियां भी विसर्जित करने आते हैं। तो इस वजह से लोगों की मान्यता जुड़ी हुई है इस जगह से। तो उसको भी इस चीज की फिर रियलाइजेशन हो गई थी। इस गुरुद्वारा साहिब से थोड़ा सा दूर ना मतलब जैसे बोल लो 1/2 मीटर की दूरी पे ना ये फॉरेनर की भी जगह बनी हुई है। इसने गुरुद्वारा साहिब बनाया था छोटा सा। तो हाँ, ये थी यहाँ की हिस्ट्री एंड दैट्स इट। अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस। मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा ठंडा सा हो गया। उसकी आई साइड वापस आ गई थी। हाँ, मैंने बताया कि जब उसने प्रसाद करवाया था तो उसकी आई साइड वापस आ गई थी। इसी वजह से जो है उसका विश्वास और ज्यादा बन गया था। मतलब वो कोई काम आ गया था, वो हमें घर छोड़ के जल्दी से, पर हमें जो है भूख लगी थी और इंस्टेंटली कुछ चाहिए था, तो हम जो है भुट्टा लेने आए हैं। भुट्टा अभी घर जाके इसको बनाएंगे और खाएंगे। ऑलराइट सो गाइस, छल्ली हमने भून ली है। छल्ली, भुट्टा, कॉर्न, व्हाटएवर यू वांट टू से, और ये मैं एंजॉय करूंगी। अभी बहुत भूख लगी है। मेरी ना नेक में थोड़ी स्ट्रेन सी हो गया, पता नहीं क्या हो गया है, गर्दन मेरी मुड़ने में बड़ी दिक्कत हो रही है, एंड इससे ज़्यादा व्लॉगिंग और नहीं कर सकती हूँ। आज के दिन के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपको अपनी किसी नेक्स्ट व्लॉग में। Till then, you guys take care, be safe, and don't forget to find a little more kindness, a little less judgment. Bye.